हाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास नंबर 10 की, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ से आपका टॉपिक नेक्स्ट 2 क्लास में होगा। वहां से आपका एकेडमिक एग्जाम्स में यानी कि सीबीएसई एग्जाम्स में या अदर बोर्ड्स एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है 4 मार्क्स का। बिल्कुल पक्का आएगा बेटा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये आपका ये टॉपिक। इस टॉपिक को मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन, यानी कि ये इसको बुक में जो नाम दिया है सम स्पेशल इंटीग्रेशन के नाम, इंटीग्रल के नाम से दिया हुआ है ये टॉपिक। तो मैं इसको बोलता हूँ क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले बेटा हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पर दो तरीके से आएगी। जैसे एक लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 12, ठीक है बेटा। और एक लिखता हूं मैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, ठीक है, या प्लस में 3। तो कहीं ना कहीं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आएगा आपके इंटीग्रल फॉर्म में, तो बेटा वहां पर दो तरीके की आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी। नंबर एक, नंबर दो, एक जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी उसके तो आप आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। जैसे इसका फैक्टर आप करेंगे तो x प्लस में 3 और x प्लस में 4 हो जाएगा। और एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कहीं ना कहीं उसके आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे बेटा? फैक्टर नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से लीनियर फैक्टर में आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब आपको ध्यान देना है जो हमें टाइप पढ़ना है, यहां पर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है वो यहीं पर होगा कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है, ठीक है बेटा। ये तो आप फैक्टर आप आसानी से कर लेंगे। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो इसी मेथड से जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, और या फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, वो गिवन कंडीशंस पर आपका डिपेंड होगा। क्लियर है बेटा? तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज आ गई तो ये क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं यहां पर 3 इक्वेशन लेता हूं। जैसे मैंने फर्स्ट लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर आप इसको चाहो फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो फैक्टर यानी कि लीनियर फैक्टर आपसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले मैं कुछ मेथड्स लिखता हूं। नंबर एक, जब भी आप कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर आप करते हैं, तो बेटा सबसे पहला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। सेकंड, जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट का हाफ करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर प्लस एंड माइनस करना है, ठीक है बेटा। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें से किसी भी पॉइंट को मिस किया तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। जो स्क्वायर मेथड है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। थर्ड जो पॉइंट होता है, जो एक्स स्क्वायर है बेटा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला देखो। तो सबसे पहले मैं बात ध्यान देनी थी, क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई आपकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो ये एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या बेटा? 1 है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल है। फिर हमें करना क्या है? करना क्या होगा हमें? हम एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, जो ये कांस्टेंट होता है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, बिल्कुल भूल जाना है। जो ये कांस्टेंट होगा उसको भूल जाना है। तो ये हुआ। फिर हमने क्या कहा है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? यहाँ पे 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? यहाँ पे 1, x का, ना कि एक्स स्क्वायर का। तो x का कोफिशिएंट हो गया 1, उसका हाफ, तो इसका हाफ करेंगे ये, और उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस, यानी कि इसका हाफ करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर प्लस और उसका स्क्वायर माइनस करना है आपको।
और बाकी जो कांस्टेंट को आप भूले हुए थे उसको सबसे लास्ट में। ठीक है, चलिए अब आप फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको करना ये होगा कि कहीं ना कहीं देखो ये ए स्क्वायर बना, ये बी स्क्वायर बना, और ये माइनस में 2a भी बनेगा। ठीक है, अगर x के साथ में माइनस है तो ये बना x, ठीक है, और ये 1/2 आप लिखो। तो अगर x के साथ में माइनस है तो माइनस लिखना है, और अगर x के साथ में प्लस है तो प्लस लिखना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं इसको सोल्व करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगी। फिर बाकी बचता है, अब आप इसको भी सोल्व कर लेना है आपको। तो माइनस में 1/4 प्लस में 1, तो इसको सोल्व करके कितना है बेटा, ये तो ऐसे ही रहना है, तो इसको करके आएगा 4, तो प्लस में 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा √3 और ये 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा। अब मैं सेकंड केस लेता हूं, 3 केस बताऊंगा, तीनों में आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। अगला है आपके पास में 3x² प्लस में 13x और प्लस में 10। आप फैक्टर करने की कोशिश करिए आप। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो देखना यहाँ पे फैक्टर हो जा रहा है। अगर फैक्टर हो जा रहे हैं तो ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन में अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, देखो इधर तो हमने क्या कहा था, x² पहले पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, x² का कोएफिशिएंट जो 1 होना चाहिए, तो यहां से आप 3 कॉमन ले लो, ले लिया, तो ये x² बना, ये 13/3 x बना, और ये कहीं ना कहीं मैंने बोल रखा है आपको प्लस में 10/3 बनेगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल गए। अब हमने क्या कहा था, सेकंड स्टेप, ये अकेला हो गया, पॉजिटिव भी हो गया। अब हमने क्या था, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ, तो इसका जब मैं हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 13/6। क्या हो जाएगा बेटा, 13/6, और इसी का स्क्वायर प्लस और इसी का स्क्वायर माइनस। ठीक बेटा, और जी बाकी क्या था बेटा, प्लस में 10/3। ये हो गई कहानी। ठीक है, फिर से देखो a² प्लस b², देखो माइनस तो कभी आते नहीं चाहिए। आप a प्लस बी का, आप बोलोगे कि भाई माइनस क्यों नहीं ले रहे, ये भी तो स्क्वायर है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो तब भी a² प्लस b² प्लस में 2ab, और माइनस का करोगे तो बेटा सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है। तो a² और b² तो किस में होता है बेटा, प्लस में होता है ना, प्लस में, तो इसीलिए हमेशा जिस पे स्क्वायर होगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये तो प्लस वाला ही लेना है, माइनस को तो छूना भी नहीं है आपको। ठीक है, तो कितना बना, इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा बेटा, 3 बाहर रहेगा आपके पास में, तो ये बना x, और यहाँ पे x के साथ में क्या प्लस है, तो प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। और बेटा आप इसको सोल्व करेंगे तो -169, ठीक है, अपॉन में 36 और प्लस में 10/3, तो कितना हो जाएगा, -169 प्लस में 120 अपॉन में 36। अब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9,449 आएगा, तो कहीं ना कहीं बना आपका 49 अपॉन में 36, और इसको स्क्वायर में बदलेंगे तो 3 कॉमन, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस में 7/6 का होल स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका सोल्व हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। और वैसे आप इसको फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर भी बड़े आसानी से हो जा रहे हैं। देखो 3x² प्लस, वैसे यहाँ पे ना माइनस होता तो तब ये प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, वरना तो फैक्टर हो जा रहे हैं, क्योंकि 30 आएगा मल्टीप्लाई करके और 13 आना चाहिए, तो 3 + 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3x² 3x प्लस में 10x और प्लस में 10, तो 3x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 10 और x प्लस में 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके फैक्टर ये भी आ जा रहे हैं, x प्लस 1 और 3x प्लस 10। ठीक है, फैक्टर हो जा रहे तो हमें सबसे पहले फैक्टर पे जाना है, और नहीं हो रहे तो बेटा फिर तो आपको यही ऑप्शन, यही कंडीशन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x सॉरी माइनस माइनस में 3। फिर हमें क्या करना है, फैक्टर नहीं हो रहे हैं अगर, तो किस पे जाना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर पे जाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही आप इसका करते हो तो ये कितना बनेगा, कांस्टेंट को भूल जाना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ तो 1 आएगा, ठीक है भाई 2 का हाफ करोगे तो 1 आया, और जो आता है उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस कर देना है। फिर जो आपका कांस्टेंट था क्या था बेटा -3। एक चीज आ गई समझ में आपको। अब आप इसको करेंगे तो देखो ये क्या बना बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस में 4, और 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और फिर आप इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रॉपर वे में ऐसे हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 10, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, तो 9 आप क्योंकि अकेला बनाना है तो x स्क्वायर प्लस में 6/9 x प्लस में 10/9। फिर हम क्या कहते हैं, इसको जाओ भूल जाना है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ये कैंसिल आउट होके कितना हो जा रहा है 3 से 2, और ये आपका कितना हो जा रहा है बेटा 3। तो क्या बना x का जो कोफिशिएंट, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है कर लेना बेटा इसको, तो ये बचा 2/3, इसका हाफ कितना बना बेटा 1/3 बना, तो उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस, और बाकी जो था जो हमने कांस्टेंट भूल गए थे उसको फिर से आप याद करिएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये क्या बना बेटा यहां से x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर आपके पास में क्या बचा बेटा माइनस 1 अपॉन में ये क्या बचा 9, और प्लस में 10/9। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो x प्लस में 1/3 का स्क्वायर, और कहीं ना कहीं 9/9 प्लस में 1 आ जाएगा आपका ये, और 1 को मैं क्या लिखता हूँ 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बन जाना है। तो ये 4 जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो सबसे पहले अगर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दी हुई है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर नहीं होता है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे जाना है। अच्छा जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के आपके 3 रूल हो गए। नंबर 1 एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 2 एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए अकेला होना चाहिए, यानी कि उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 9 है तो पूरा 9 आप कॉमन लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या कही थी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, और उसी के स्क्वायर को जो हाफ करने के बाद आएगा उसका स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस। फिर फॉर्मूला जब बनाते हैं अगर x के साथ में प्लस है तो प्लस में, और x के साथ में जो माइनस होगा तो माइनस में फॉर्मूला बनेगा। बाकी आप इसको सोल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं जितने भी हम ये 4 5 6 आपकी जो वीडियो बनेगी, 5 वीडियो कम से कम बनेगी, तो मैं सारे टाइप कराऊंगा आपको यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक का यूज होगा, क्वाड्रेटिक का ही यूज होगा, और क्वाड्रेटिक का ही यूज होगा तो कहीं पे फैक्टर होंगे कहीं पर नहीं होंगे, और ज्यादातर में फैक्टर नहीं होंगे, तो यही टेक्निक आपको वहां पे अप्लाई करनी होगी, ठीक है बेटा। और ये नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर अभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने में किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर उसको भेज सकते हैं अपना डाउट, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, नोट कीजिए बेटा इसको। देखो बेटा अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले आप ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर, आपको फॉर्मूला देगा 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है बेटा। और अगर कहीं पर आपका वेरिएबल का स्क्वायर है और माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर अपॉन माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर, और ये यहाँ पे 1 अपॉन में होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/2a, और ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि भाई ये
x जो स्क्वायर बनेगा माइनस ए स्क्वायर बनेगा, तो x माइनस ए, इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस ए आएगा। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2a और ऊपर छोटी वैल्यू क्या होगी बेटा x माइनस ए और नीचे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे स्मॉल वाली वैल्यू और यहाँ पे बिगर वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2a ln या log मोड में बड़ी छोटी वैल्यू x माइनस ए अपॉन में बड़ी वैल्यू x प्लस ए। ठीक है बेटा, अब ये कंफ्यूज मत करना, ये आपका कांस्टेंट का स्क्वायर और ये वेरिएबल का स्क्वायर माइनस में, जस्ट इसका रिवर्स हो जाना है। तो 1/2a ऊपर बड़ी नीचे छोटी, और दिया क्या हुआ है a माइनस एक्स में, तो ऊपर बड़ी होगी तो a प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अगर ये होगा तो x माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये माइनस में होगा कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर होगा, तो 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स वाली कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। ठीक है बेटा, चलिए जो हम अभी टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप होगा आपके पास में 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक, ये वाला इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है अभी। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं 1 पार्ट, टाइप ए में 1 फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। कहीं ना कहीं आपको 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं 3 क्वेश्चन से लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 4 प्लस में 9x स्क्वायर dx, पहला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 9x स्क्वायर माइनस 4 dx, थर्ड वाला इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 16 माइनस में 9x स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, क्लियर है। देखो इंटीग्रेशन हमें करना है, देखो कहीं ना कहीं ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 अपॉन में ये भी क्वाड्रेटिक, और बेटा 1 अपॉन में ये भी क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करता हूं मैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 4 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर, और 9x स्क्वायर को देखो यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और dx। ठीक है बेटा, ये किससे मैच कर रहा है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस में वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस में वेरिएबल का स्क्वायर। फॉर्मूले पे जाते हैं बेटा, इस पे या तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल हो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ठीक है, और tan इनवर्स x की वैल्यू अभी कितनी है 3x, और अपॉन में a। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हर बच्चा कर लेगा, पर सबसे बड़ी बात ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पर ये x नहीं है, यहाँ पे क्या है 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो डिवाइड में, तो डिवाइड में आप लिख दोगे 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 1/6 tan इनवर्स 3x अपॉन 2। तो सेकंड क्वेश्चन में आप करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3x का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब ये क्या हुआ वेरिएबल का स्क्वायर, ये क्या हुआ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, तो फॉर्मूला होता है 1/2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, log या ln भी लिख लेते हैं इसको, ln लिख लो या log। मोड में जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट होता है तो छोटी वैल्यू ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं 3x माइनस 2। ठीक है, x माइनस ए होता है ना, x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, और बेटा जिसको आपने x माना था वो क्या है 3x, और इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कितना आएगा 3, वो आपका डिवाइड में चला जाता है, तो 1 अपॉन में 12 log 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 16 को क्या लिख सकता हूं बेटा 4 का स्क्वायर, माइनस में ये कितना हुआ 3x का होल स्क्वायर dx। अब की बार ये क्या हुआ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा 1/वही 2a log बड़ी वैल्यू ऊपर, यानी कि a प्लस एक्स 4 प्लस एक्स, और बेटा 4 माइनस 3x, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो a प्लस 3x और a माइनस x। ठीक है, फिर x जिसको माना था आपने वो क्या है 3,
एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 3, ठीक। और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो ये तो 4 हो गया ए की वैल्यू के लिए, पर इसका डिफरेंस 3 आया तो 3 यहाँ पे, तो 1/24 लोग मोड में 4 प्लस में 3x और 4 माइनस में 3x, ये प्लस सी आंसर। तो अभी हम लिखते हैं क्वेश्चन जैसे x² प्लस माइनस एक्स प्लस 1, ठीक बेटा। अच्छा, सबसे पहले बात तो क्वेश्चन का टाइप आपको मिल गया कि 1 में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक। 1 में क्या है, क्वाड्रेटिक। पहले इसके फैक्टर कीजिए आप, तो फैक्टर हो पाएंगे इसके, नहीं, फैक्टर तो नहीं हम कर पा रहे। तो फैक्टर अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर वाला रूल। जो वो रूल आप अप्लाई करोगे बेटा वो आपको रब करना है अपनी कॉपी में कि भाई x² x प्लस में 1। सबसे पहले पॉजिटिव है, बिल्कुल अकेला है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जो x का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, ये तो ऐसे ही छाप देना है, इसको भूल जाना है, ठीक है। अब जो आएगा इसका कोफिशिएंट, इसका x के कोफिशिएंट का हाफ कितना आएगा, 1/2, और उतना ही स्क्वायर प्लस उतना ही स्क्वायर माइनस, ठीक है। और बाकी जो हमने भूला थे उसको याद कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जा रहा है, ये आपका बन जा रहा है अब, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, ठीक बेटा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर आप इसको सोल्व कीजिए, -1/4 बना, प्लस में 1, तो कितना आएगा 3/4, प्लस में 3/4 dx, ठीक है। आपको ये जो चीज है, जैसे आपकी सीट होती है उस पे यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच के ये रफ यहाँ पे करना है क्वेश्चन के सामने ही, और बाकी डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। चलिए, अब आपको करना क्या होता है, अब ये तो हो गया स्क्वायर, ये भी क्या बनाना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर। 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये किससे मैच कर रहा है आपका, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। वेरिएबल का स्क्वायर क्योंकि एक्स वाली टर्म है, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर। तो वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/a, a की वैल्यू कितनी है, √3/2 करोगे तो यहाँ पे आ जाना है भाई, √3/2 करोगे, 2 तो नीचे से ऊपर आ जाना है। फिर tan इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/2, a की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब आप इसको सोल्व करिए थोड़े का, tan इनवर्स, तो एलसीएम लोगे तो बेटा ये आ जाएगा 2x माइनस 1, अपॉन में 2 आएगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे √3/2, इसके 2 से इसका 2 कैंसिल आउट, तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 1/3 प्लस 2x माइनस x², ठीक है। तो dx, फिर से वही कहानी, 1 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो इसको उठाओ, -x² प्लस में 2x और प्लस में 3। अभी हमने क्या बताया था, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इसको माइनस लिखो, कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 2x और माइनस 3। हमने बताया था कि इसका जो माइनस है, अगर ये माइनस होता है उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब क्या कहा था, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ 1 आया, और वही स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस, बात कांस्टेंट जो भूले थे हम वो ये रहा। अब आपका क्या, आपके पास क्या बना, x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बना बेटा, ये 4। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 माइनस में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको कहां पे रख देनी है, 1 में 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx। तो ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल देखना क्या होगा, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल होता है 1/2a, 2a, a की वैल्यू 2 हो गई, लोग a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स,
और ये जो x था ये कितना है x माइनस वन, इसका डिफरेंशियल करोगे तो बेटा 1 आएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने भी ऐसे ही किया था क्योंकि वहां पे भी था। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1/4 log, इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस एक्स, और बेटा ये हो जाएगा माइनस प्लस 3 माइनस एक्स, और प्लस में बेटा c। देखिए अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये आई हुआ, तो कहीं ना कहीं 4x² माइनस में 4x प्लस 3 को आपको क्या करना है बेटा, पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर आप देख लेना होगे, ठीक है, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से करोगे तो 4 कॉमन लेंगे, x², 4 कॉमन लेते ही x, और प्लस में 3/4। फिर हमें क्या करना था कि इसको कांस्टेंट को भूल जाना है। x का कोफिशिएंट कितना हो बेटा 1, और उसका हाफ 1/2, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस और 1/2 का स्क्वायर माइनस, बाकी कितना बचा जो इसको हम भूले थे 3/4। अच्छा जी, 4x माइनस 1/2 का ये तो बना होल स्क्वायर। बाकी यहाँ पे देखते हैं, माइनस में 1/4 प्लस में 3/4, भैया माइनस में 1/4 बना, ये प्लस में 3/4, तो कितना बना बेटा 2/4, कितना बना फाइनली 1/2 प्लस में 1/2। अभी 4 की मल्टीप्लाई आप मत करना सबसे लास्ट में। तो कहीं ना कहीं जब इस क्वेश्चन को आपने किया तो ये आया i बराबर में इंटीग्रेशन 1/4 आपका कॉमन था, तो ब्रैकेट में क्या है बेटा ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/2, 1/2 को लिख सकते हो 1/√2 का स्क्वायर, और ये रहा। फिर ये तो भाई 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब यहां पर जैसे ये 4 बाहर आ गया कांस्टेंट वाला, अब देखो किससे मैच कर रहा है बेटा, ये वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 1/4 ये तो पहले से ही था। वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होता है 1/a। ठीक है, 1/a कितने 1/√2, 1/√2 करोगे तो √2 घूम के ऊपर, tan इनवर्स x, x कितना है x/a, a कितना है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो 1/4 और ये √2, तो √2/4 tan इनवर्स, अब उसका एलसीएम लोगे अगर आप, ये 2x माइनस 1 अपॉन में 2 और 1/√2, ये घूम के कहां पे जाना है बेटा, इनटू में √2 1 हो जाएगा, ये √2 ये 2√2 कैंसिल आउट करोगे तो 1/2√2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 और अपॉन में √2, ये आपका फाइनल आंसर होगा प्लस में। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका i बराबर में परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो देखो ये तो वैसे भी बन ही जा रहा है 8 है ना, तो यहाँ पे मैं +4 और +4 कर दूं 8 को लिख सकता हूँ 4 और +4, या तो उसी मेथड से कर लो या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, पर हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा ये चीज ना, क्योंकि ये चीज बन के आपका क्या बन जा रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना बेटा ये 4। ठीक, अगर इसको आप परफेक्ट स्क्वायर से करते हो x² प्लस में 4x प्लस में 8 था, तो ये तो अकेला है पॉजिटिव भी है, बिल्कुल सही है, तो इसका हाफ का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 4 का हाफ क्या होगा 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस, तो ये कितना बना x प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन गया ना 2 का स्क्वायर, और 8 माइनस में 4 ये बात। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका बन गया फाइनली ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का मतलब होगा बेटा 2² dx। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस फॉर्मूला, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा 1/a, a की वैल्यू कितनी है 2, tan इनवर्स x बाई a की वैल्यू कितनी है 2, अब फिर x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, ये रहे, तो फाइनल आंसर इसका कितना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके जिनको मैं इस वाली फॉर्म में
वन अपॉन में क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में चेंज करूंगा, पहले वन अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से उसको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाई इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 dx। तो आपको ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब पर मुझे क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना है। तो पहले देखते हैं कि बदल सकते हैं नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और देखना जिसको आपने माना है, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लेता हूं तो 2x dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt। और कहीं ना कहीं आपको x और dx मिल जा रहा है, x और dx किस में बदल जाएगा, dt में। ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा 1। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को मैं वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल पा रहा हूं। तो देखते उसी तरीके से, तो आपको x dx की जरूरत है, 2 की नहीं है, तो 2 आप यहां पे रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास में, भाई x और dx ये वाली वैल्यू किस में रिप्लेस हो गई, d बाई dt बाई 2 में। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रखो। 1 अपॉन में कितना बना बेटा, ये बना टी स्क्वायर, ये कितना बना t, और ये कितना बना बेटा 1, और फाइनली क्या बना dt। अब आप इसको फिर से वही करेंगे, फैक्टर हो रहे तो ठीक है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर पे जाना है। तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस में 1, ठीक है। तो कांस्टेंट को भूल जाओ, पॉजिटिव भी है और कोफिशिएंट इसका अकेला है, यानी कि 1 है। तो जो टी के साथ में होगा कोफिशिएंट 1, तो उसका हाफ का स्क्वायर प्लस उसके हाफ का स्क्वायर माइनस, और कांस्टेंट भूल लेते हैं 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बना, माइनस में 1/4 प्लस 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या दे देगा आपको, t प्लस 1/2 माइनस सॉरी प्लस 3/4। तो रख दीजिएगा आप यहाँ पे इसको। तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम, √3/2 का, ठीक है जी। अब आप इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला जैसे ही आपने अप्लाई करना है, तो बेटा ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 1/2 तो पहले से था ही, 1/a, तो 1/a कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन में √3/2, तो घूम के फिर से ऊपर चला, tan इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू कितनी है, t प्लस 1/2 अपॉन में a 3/2, फिर से 1/2 2/√3 tan इनवर्स। अब बेटा आप इसको सोल्व करें तो 2t प्लस 1 अपॉन 2 और √3 अपॉन 2, तो इसके 2 से इसका 2 कैंसिल आउट, तो ये बना आपका, और यहां से ये 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन में √3 tan इनवर्स। अब आप फाइनली t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स स्क्वायर, और प्लस में थी ये आपका आंसर। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बस सोचना है, ठीक है, कि 4 है 2 है, तो एक्स स्क्वायर को मैं टी मानूं तो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो गया तो 1 हो जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक। तो आपको बस 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ जाओ, क्वेश्चन फिर आगे वही प्रोसीड होना है, ठीक है। देखो बेटा, आपके पास ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। इनका मैं हिंट दे देता हूँ, ये सॉरी क्वेश्चंस है आपके और ये आंसर्स है आपके, ठीक है। आप इसको सोल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं, और किसी की भी बच्चे का अगर कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है या डाउट हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखो सर, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, देखो कहीं ना कहीं ये जो e की पावर 2x है, इसको लिख सकता है ex की पावर 2, और ये क्या बना e की पावर x और प्लस में 5। अगर मैं e की पावर x को t मान लेता हूं, तो टी स्क्वायर प्लस t और प्लस में 5, पर जिसको हमने माना था e की पावर x को मैंने t माना था, इसका डिफरेंशियल भी तो करना ही है। देखो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, जब भी आप मानोगे तो डिफरेंशिएशन तो आपको करने करना, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो e की पावर x dx बराबर में dt।
अब देखो भाई ई एक्स और डी एक्स तो रिप्लेस हो गया डी टी में, और बचा 1 में क्या बना, टी स्क्वायर प्लस में टी और प्लस में फाइव। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो ये तो आपको नजर आ ही गया साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं कोस को टी मान लू, कोस एक्स को टी मान लेता हूं, तो कोस एक्स का डिफरेंशियल कहीं ना कहीं साइन एक्स रिप्लेस हो जाएगा, और 1 प्लस में ही क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या मान लूंगा बेटा, सेकंड में कोस एक्स को मैं टी मानूंगा अगर, तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर में डी टी। जिसकी जरूरत है वो इधर और बाकी उधर, तो माइनस नहीं है तो इसकी इधर कर दो। तो साइन एक्स डी एक्स किस में रिप्लेस हुआ बेटा, किस में रिप्लेस हुआ, माइनस डी टी में। तो माइनस को बाहर लिख लो, डी टी 1 में क्या बना है, 1 प्लस में कितना, टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं 1 स्क्वायर लिख लूंगा, तो वेरिएबल कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का फॉर्मूला हो जाएगा जैसे यहाँ पे है। अब देखो ये जो चीज है कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन इसके में होगा। अब कैसे होगा, अगर मैं x की पावर 8 को t मान ले तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 7 आएगा डिफरेंशिएशन करके पावर में। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्वायर से लिख सकता हूँ x की पावर 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर। और मैं यहाँ से x की पावर 4 को क्या मान लूंगा, t, तो 4x की क्यूब dx बराबर dt। आपको जरूरत किसकी है, 2x की क्यूब की, तो x की क्यूब है, तो इस 4 में से 2 निकाल लो, तो 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, तो 2 इसके साथ रहने दो और एक 2 इधर लेके आ जाओ। तो ये पूरा रिप्लेस किसके साथ हो गया, dt बाई 2 से, तो 1/2 बाहर ले लेंगे और बेटा dt बनेगा, और 1 में 4 प्लस टी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व। देखो बेटा, ये जो दोनों क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, दोनों उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बस सोचना था। इसका तो मैंने आंसर लिख दिया आपका, इसको मैं सोल्व कराता हूँ। देखो क्वेश्चन है 1 में x और ब्रैकेट के अंदर 6 log x का होल स्क्वायर। ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ये log x का होल स्क्वायर है, और एक होता है ऐसे। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ x का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 7 log x प्लस में 2। ठीक है, तो आप ध्यान से दोगे, कहीं ना कहीं अगर log x को t मान लो तो 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस में 2, तो एक क्वाड्रेटिक बन जा रहे हैं। पर अड़चन है 1/x की, है ना, क्योंकि x भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो 1 में प्योरली और प्योरली क्वाड्रेटिक, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए और। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, तो यहां पर मैं ले लेता हूं लेट log x को ही t मान लो आप, तो डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x dx dt। तो कहीं ना कहीं ये 1/x जो वाले झंझट था ये किसमें हो गया बेटा, dt में खत्म। क्वेश्चन बन गया आपके पास में 1 में 6t स्क्वायर प्लस में 7t प्लस में 2 और बेटा dt। फिर इसमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या था, रफली लिखे 6t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस में 2, ये लिखा। हमने क्या करता है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि ये अकेला होना चाहिए, तो 6 को बाहर लिखो, टी स्क्वायर प्लस में 7/6t, और कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए जाओ भूल, ये कांस्टेंट यहाँ पे 2/6 आएगा। ठीक है, और इसको जाओ भूल गए। अब हमने क्या कहा था, जो t के साथ में जो टर्म होती है उसका हाफ, तो 7/12, तो उतना ही स्क्वायर, उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस करना है आपको, और प्लस 2 है ना बेटा, तो 2/6 आया था ये। ठीक है, अच्छा जी, 6 a प्लस b का होल स्क्वायर, बाकी कितना बचता है इसको सोल्व कर लेते हैं। 49 124 प्लस में 2/6, तो कितना हो जाएगा बेटा ये,
अगर मैं, अब देखो जब आप एलसीएम लोगे, अगर मैं यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई, नीचे 24 से ऊपर कर दूं, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये आपका 144 बनेगा, ये आपका 48, तो -49 प्लस 48, तो माइनस में 1/144। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन आए। और मैंने कहा था 6 के अभी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, तो मैं अब इसको परफेक्ट उसका जब बना दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को लिख सकता हूँ 1 में t प्लस में 7/12 का होल स्क्वायर। और ये जो था क्योंकि पूरे ब्रैकेट से था बाहर 6, ये 6 यहाँ पे लिख लो, माइनस में 1/12, इसको मैं होल स्क्वायर बना देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/6 तो रहेगा ही रहेगा। फॉर्मूला कहता है 1/2a, 1/2a लोग छोटी वैल्यू माइनस अपॉन में फिर प्लस 1/12। 6 ये 6 ऊपर जाएगा तो 1/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा लोग। यहां से आप सोल्व करें बेटा इसको, देखो t, ये तो आप करते हो, t 6/12, तो क्या बना बेटा ये प्लस में 1/2, और ये बना 8/12, इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 4 दिए, तो t प्लस में 2/3। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनली कितना बचा, फाइनली ये बचा log 2t, एल्सियम ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे 1, और अपोन में क्या बना 2, डिवाइडेड बाई 3t प्लस में 2 और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटा इसको कर लेता हूँ, यहाँ से अब यहाँ पे चलेंगे, स्पेस का मैं थोड़ा ध्यान दें। अच्छा जी, तो फाइनली बनाइए लोग ये 3/2। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे रह जाएगा, 3 के साथ में क्या हो गया बेटा 2t प्लस 1, और ये कितना हो गया बेटा 3t प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब लोग 3/2, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ये क्या होगा 2 log x प्लस 1, 3 log x प्लस 2, और आपको बुक में ये 3/2 नहीं मिलेगा। ठीक, अब क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन देखते हैं बेटा। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई, और प्लस में कहीं ना कहीं बेटा c आएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये मैं इसको a मान लू और इसको क्या मान लेता हूं पूरे को b, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस में log b। ठीक है बेटा, और प्लस में क्या था मेरा कांस्टेंट, तो ये भी तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कहीं ना कहीं बेटा क्या है कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को इस कांस्टेंट टर्म के साथ में मर्ज कर दिया और इसका फाइनल आंसर बना दिया। आप भी ये काम कर सकते हो कि ये कांस्टेंट को इस कांस्टेंट में मर्ज कर सकते हैं, तो आप लिखोगे आंसर 2 log x प्लस 1, 3 log x प्लस 1, और प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ c1, क्योंकि मैंने इसको इसको मिला दिया। इसको इसको मिला दोगे तो यहाँ पे लिखोगे वेयर c इक्वल टू में c1 इक्वल टू में c प्लस में log 3/2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो ये e की पावर -2x है, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर -x और 2। भाई आप अगर बिल्कुल बेसिक पे जाते हो, भाई x की पावर में a इंटू बी है, तो इसको आप ऐसे लिखो चाहे x की पावर a इंटू बी, या इसको ऐसे लिखो x की पावर b इंटू a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा देखो, तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये प्लस 9 e की पावर -x का स्क्वायर आपने लिखा, तो ये क्या बन गया t, और t मानते ये रिप्लेसमेंट चली जा रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं ये t स्क्वायर हुआ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3t का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना, ठीक बेटा। और इसका आंसर आपका यहाँ देखो बेटा। अब हम बात करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
और ब्रैकेट में x की पावर ये n है और +1 नीचे है, इक्वल में इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद कर रखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। तो ये इसका इंटीग्रेशन आप करते हो डायरेक्ट 1 अपॉन में n log x की पावर n अपॉन में x की पावर n +1। ठीक है बेटा, तो पहले मैं इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन इस पैटर्न पर होगा, अगर 1 मार्कर है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप करेंगे, 3 या 4 मार्क में तो बेटा पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे मैच कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे मैच कर रहा है, क्यों कर रहा है, 1 अपॉन में x और x की पावर n यानी कि आप 5 + 1, 1 अपॉन में x और x की पावर 6 + 1। ठीक है बेटा, तो उठाता हूं मैं क्वेश्चन यहां से, इंटीग्रेशन कितना है बेटा, 1 अपॉन में x और x की पावर n +1 dx है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपको लेट करने लेना, लेट x की पावर n +1 बराबर में t मान लेना है इसको, x की पावर n +1 को क्या मान लेना है, t। अच्छा जी, और जैसे ही हम मानेंगे उसका क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन। तो x की पावर n का डिफरेंस करोगे तो n, x की पावर n - 1 dx, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाना है, और बराबर में dt। जब आप इस क्वेश्चन में जाएंगे तो यहां पर आपको सिर्फ dx है, 1 × dx, तो कहीं ना कहीं dx की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मिल जाएगा 1 अपॉन में n × x की पावर n - 1 और dt। ठीक है बेटा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो ये i बराबर था, इसके बाद आपने ये किया स्टेप, तो i बराबर में, ठीक है, तो 1 अपॉन में x, इसको क्या माना बेटा आपने t, और इनटू में dx की वैल्यू कितनी आ रखी है आपके पास में, 1 अपॉन में n x की पावर n - 1 और dt। क्लियर, n को तो आप कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन n बाहर रहेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा t × x की पावर n - 1, और यहाँ पे x की पावर कितना है बेटा, 1 है। तो थोड़ा सा और मैनेज करो अगर आप इसको, 1 अपॉन में n क्या बना, पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाते हैं, जैसे x की पावर a है और x की पावर b है, तो कहीं ना कहीं x की पावर a + b, तो जब आपकी x की पावर 1 है, n - 1 है, तो पावर ऐड करोगे तो 1 + n - 1 तो कितना बना, t × x की पावर n। तो ये अभी भी x में ही चल रहा है ना, तो मेरा क्या पर्पस रहता है कि x की पावर n को t में बदलो, जब x की पावर n को t में बदलोगे तो ये 1 को इधर लेके चले जाना है, तो क्या बना बेटा, t - 1। अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो जाते हैं, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो हम आगे पढ़ेंगे, या इसको मैं क्वाड्रेटिक में ओपन कर लेता हूं। देखो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन n, 1 अपॉन में t² - t और dt। तो ये क्या केस हुआ, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले इस टाइप में हमारा क्या पर्पस होता है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो t² - t, जो t के साथ में है उसका हाफ, तो 1 है, 1 का हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस और उतना ही माइनस, ठीक है। तो क्या बनेगा, t - 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो साइन यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आएगा, और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं तो क्या बना बेटा, 1/n, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में t - 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dt। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए अब जो यहां पर बात आती है आपकी, फॉर्मूला मैच कर लेते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट स्क्वायर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होता है, 1/2a, यहां से ये स्टेप आएगा, ठीक है, यहां से बेटा, ठीक है, ये वाला स्टेप है, इसके बाद में यहां पर तो 1/n रहेगा, 1/2a, 2a, a की वैल्यू कितना है बेटा, 1/2, लोग कितना है, x - a, मोड में x - a, x तो ये रहा पूरा, माइनस a अपॉन में x + a, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/n बना, log बना, ये बना t - 1, और ये क्या बना बेटा, t। क्लियर है बात।
अब आप यहाँ पे लिख दीजिए फाइनल आंसर। तो 1/n log t की वैल्यू कितनी थी बेटा, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में x की पावर t और -1, और बेटा t की वैल्यू है x की पावर n प्लस 1, यहां से ये कैंसिल। तो देखो आपका फाइनल आंसर ये बनेगा 1/n log x की पावर n अपॉन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो 1/x और x की पावर पूरे डिटेल में देखते हैं पहले इसको, पूरा डिटेल में। तो बेटा ये कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कहीं ना कहीं ये किससे मैच कर रहा है, x और x की पावर n प्लस 1 से, 1/में, ठीक है, इस वाले से एग्जैक्ट। अगर मैं 1 मार्क में क्वेश्चन आंसर इसका देखता हूं तो इसका आंसर देखो कितना हो जाएगा, 1/n की वैल्यू कितना बेटा 5, और लोग x की पावर 5 और x की पावर 5 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 1 मार्कर में आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं इसको। देखो तो हमारा ये क्वेश्चन, तो मैंने क्या कहा, लेट कर लेंगे x की पावर 5 प्लस 1 को बेटा t, डिफरेंशिएशन कर देना 5x की पावर 4, ठीक है, और dx बराबर में dt। आपके पास ही क्वेश्चन में dx है, तो dx क्या लिख देंगे हम, dt अपॉन में 5x की पावर 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फिर इंटीग्रेशन 1 में x तो रह गई, इसको आपने t माना हुआ है, फिर dx की वैल्यू कितनी है बेटा, dx की वैल्यू है आपके पास में dt अपॉन में 5x की पावर 4, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसको, तो कितना बना, 5 तो मैं बाहर लिख सकता हूं, ये बना 1 में कितना, x की पावर 5 और इंटू में t, और क्या बना बेटा dt। ये x की पावर 5 फिर से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, t माइनस 1 से। तो 1/5 इंटीग्रेशन 1 में t माइनस 1 और इंटू में t dt, और फिर से क्या बना बेटा 1/5 इंटीग्रेशन 1 में t स्क्वायर माइनस टी, और ये अभी अभी हमने फैक्टर किए, ठीक है बेटा। और इसके फैक्टर क्या आए थे आपके 1/5 इंटीग्रेशन 1 में कितना आया था बेटा, ये हो जाएगा t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/2 का dt। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/5 तो रहेगा 1/2a log, ठीक बेटा, क्या होता है x माइनस ए, x माइनस ए, x प्लस ए, कितना हो गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/5 log t माइनस 1 और t, क्योंकि ये यहाँ पे कैंसिल हो जाना है, तो 1/5 बना, log t की वैल्यू कितनी है बेटा, x की पावर 5 प्लस 1, और ये -1 तो ये रहेगा यहाँ पे, और ये क्या बना x की पावर 5 प्लस 1 कैंसिल कैंसिल, तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज बस बहुत ही आसान है। तो जैसे अब ये बाकी क्वेश्चन उसी प्रोसीजर से होना है, मैं इनका कहीं ना कहीं तो आपको हिंट देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपने आप से करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर e की पावर x, e की पावर x और e की पावर x है, और e की पावर x वाले क्वेश्चन में कहा था हमने कि कहीं ना कहीं e की पावर में कुछ ना कुछ ऊपर भी होना चाहिए। तो अगर मैं e की पावर x को यहाँ पर t ले लेता हूँ, तो e की पावर x dx बराबर में क्या हो गया dt। तो कहीं ना कहीं ये जो dx था, e dx था, ये रिप्लेस हो गया बेटा dt में, अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो इसके भी करने के दो मेथड हो गए, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें क्वाड्रेटिक पे जाना है, तो आप इसको पूरा ओपन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 3t और प्लस में 2, फिर वही कहानी परफेक्ट स्क्वायर आप इसको बना लें, ठीक है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 6 है माइनस ए की पावर 6 है। देखो कांस्टेंट पे कुछ भी पावर है उससे हमारा कोई मैटर नहीं होता है, हम उसको स्क्वायर में बदल लेंगे किसी भी तरीके से, बट दिक्कत होती है यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। तो कहीं ना कहीं ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 की पावर 2, स्क्वायर बनाना जरूरी है, ए की पावर 3 की पावर 2 और dx।
और अगर मैं x की पावर 3 को t ले लेता हूँ लेट, तो 3x² dx बराबर में क्या बेटा t, और ये x² dx, 3 को आप यहाँ पे लेके आओ, तो ये x² dx से किस में बदल गया बेटा dt/3, ये 1/3 बाहर, dt अपॉन में t² माइनस a की क्यूब का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से करना, बस ध्यान देना था। फिर 1 में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ना इसको पॉजिटिव बना लो आप, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो e की पावर x प्लस, इसको लिख सकते हो e की पावर x, फिर इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1/e की पावर 2x, एलसीएम लोगे प्लस में 1 अपॉन में e की पावर, वो घूम के कहाँ पे चले जाएगा ये। अब आप इसको लिख सकते हो ऐसे, इस चीज को जो e की पावर 2x है इसको लिख सकते हो e की पावर x का होल स्क्वायर, और इसको जब t मानोगे तो e की पावर x dx बराबर में dt, तो ये कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो जाएगी और ये बन जाएगा 1 में t² प्लस में 1। ठीक है, बड़े आसान से, बस ट्रिक पकड़नी है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको। आपका 6 जी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको जब शुरुआत की थी कराया था आपको, तो कहीं ना कहीं इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर, तो x² को क्या मान लूंगा t, और 2x dx बराबर में बेटा dt। अच्छा जी, 2 को इधर, क्यों, क्योंकि आपको x dx की वैल्यू मिल जानी है, ठीक है जी। अब इसको कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन 1/2 ये तो बाहर लिख लीजिए आप, और ये बनेगा बेटा 1 में 3t² माइनस में 18t प्लस में 11, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो बेटा आपकी ये वैल्यू आ जाती है। फिर आपको क्या करना है बेटा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 3t² माइनस 18t प्लस 11, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये अकेला होना चाहिए, t² बना, और यहां से आपने 6 कॉमन लोगे, सॉरी 3 कॉमन लिया है, और प्लस में 11/3, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड होके क्या बन जाना बेटा 6। और हमने कहा था जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसका हाफ का स्क्वायर प्लस इसका हाफ करेंगे बेटा 3 प्लस और वही माइनस, और बेटा प्लस में क्या था 11/3, ये तो कांस्टेंट था आपका, ठीक है। अब 3 ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से सोल्व करो -9 और प्लस में 11/3, तो 27, तो कितना बेटा 16 माइनस में और 3, तो माइनस में 16/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16/3 को 4/√3 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये हो गया 1/2, ये पूरा 3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 में क्या बना बेटा फाइनली t-3 का स्क्वायर माइनस 4/√3 का स्क्वायर dt, ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या होगा, ये तो हो गया आपका 3/2 बाहर, और किससे मैच कर रहा है ये वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, तो 1/2a की वैल्यू हो गई 4/√3, लोग कितना हो जाएगा t-3 x माइनस a और x प्लस a, और सोल्व कर लेते हैं इसको, 16 3 चला जाएगा 3√3 अपॉन में 16, लोग t की वैल्यू कितनी है बेटा x² माइनस 3 माइनस 4/√3 और x² माइनस 3 प्लस में 4√3, ठीक है बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो बेटा आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आप एक नया टॉपिक करेंगे, वहां पर जो केसेज हो गए 1 में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आएगा, 1 में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आएगा, ये भी फॉर्मूले आपके अंडर रूट और अंडर रूट से बनेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं या अभी थोड़ी देर जो पहले दिए थे आपको खुद से करने के लिए, तो आप बेटा उनको सोल्व कीजिएगा। कहीं पर भी डाउट आता है या आपका आंसर मैच नहीं कर पा रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या
टेलीग्राम चैनल पे, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो प्लीज वहां पर अपने डाउट्स को आप सोल्व करा सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।